सिख समुदाय ने आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। जी हाँ, हम बता दें कि आज शास्त्री चौक बर्रा के नज़दीक शास्त्री चौक पर आज सिख समुदाय ने ये धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि 23 तारीख को सत्ता के नशे में चूर पार्षद सौम्या शुक्ला और उसके पति तथा अन्य 4-5 साथियों द्वारा सरदार अनमोल सिंह भाटिया के साथ मारपीट की गई। और ये मारपीट मानवता की सारी हदें पार करके बर्बरता और दरिंदगी की पराकाष्ठा को पार कर गया, जिसका उदाहरण यह है कि अमोल को इस समय दोनों आँखें और पूरा चेहरा पूरी तरीके से क्षतविक्षत हो गया है और उनको कानपुर हॉस्पिटल में इलाज न मिलने के कारण दिल्ली रेफ़र किया गया है। दिल्ली में उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और इस समय उनकी एक आंख का ऑपरेशन किया गया है, जिसमें एक आंख उनकी पूरी चली गई है और दूसरी आंख में भी ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों का कहना है कि 20% से ज़्यादा विजुअलिटी नहीं रहेगी। इस तरीके से उनके साथ मानवता की हदें पार करते हुए उनके साथ जो मारपीट की गई है, वो आरोपियों को बताया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और 4-5 की शक्ल में वहाँ पर आए। घटना की पुष्टि करते हुए लोगों ने बताया कि मेडिकल स्टोर का संचालन करने के बाद शाम को जब वापस घर लौट रहे थे तो एक गाड़ी जो ओवरटेक करते हुए आगे जाने की कोशिश कर रही थी और ओवरटेक में जगह न मिलने के कारण उस पर सवार व्यक्तियों ने वहाँ पर आकर अमोल और उनकी साथ महिला के साथ भी मारपीट की, जिसमें अमोल को भारी चोटें लगी। इस बात से सिख समुदाय आंदोलित होकर आंदोलन करने लगा और कल सीपी कार्यालय में भी जाकर वहाँ पर कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। आज धरना प्रदर्शन यहाँ शास्त्री चौक में किया गया है, जिसमें हरजीत सिंह लकी, सुखविंदर सिंह लाडी, हरविंदर सिंह लाड, त्रिलोक सिंह, योगेश सचदेवा और बहन सविंदर कौर और कानपुर के समूह जत्थेबंदी यहाँ पर शामिल हुई। यानी कि सिख समुदाय के सभी लोग यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और उन लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। इस आक्रोशित भीड़ को सिख समुदाय के नेताओं ने संबोधित किया और ये बताया कि ये इतनी गंभीर घटना है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और देश के बाहर के भी सिख समुदाय ने इस घटना पर अपनी नाराज़गी जताई है और अमोल के लिए समर्थन करने की घोषणा किया है। तो ये मामला इंटरनेशनल भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से सिख नेताओं का कहना है। और सिख नेताओं के द्वारा इस घटना की जो भरपूर निंदा की गई है, पुलिस प्रशासन ने बचाने के प्रयास किया और वहाँ पर उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद सिख समुदाय ने अपने धरना प्रदर्शन से पीछे हटने का काम नहीं किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हरविंदर सिंह लॉर्ड कहते हैं, तो जो घटना हमारे सिख समाज के सरदार अनमोल सिंह भाटिया परफेक्ट सर्जिकल वालों के साथ शनिवार को रात को बीती है, हम उसके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो हम लोगों को इस बात की सबसे बड़ा जो है आश्चर्य भी है और इस बात का अफसोस भी है कि शासन प्रशासन ने जब ये घटना हो रही थी वहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे। अगर वो पुलिस वाले सतर्क होते, अपनी ड्यूटी के प्रति वो कोई नेग्लिजेंस ना करते, तो शायद ये इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। उनका तो नेग्लिजेंस रहा ही रहा, पर जिस तरीके से, जिस गुंडई से सत्ता के नशे में चूर उस विधायिका, उस पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने जिस तरह से अपने साथियों के साथ मिल करके इस लड़की की कार का शीशा तोड़कर उसकी पिटाई करी, घूंसों से मार मार के उसको मरना सहन कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी वाइफ ने बचाने की कोशिश की तो उसको भी धक्का दे दिया और उसके बाद दरवाज़ा खोल करके जब वो नीचे गिर गया है तो उसकी छाती पर चढ़ के जिस तरह से उसकी आंख पर मुक्के मारे हैं और सर पर मुक्के मारे हैं, मैं समझता हूं कि उसकी किस्मत ही अच्छी थी जो बच गया। और इसके साथ हमें इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है कि उसकी आंख की एक पुतली बाहर आ गई और उस आंख की, चूँकि यहाँ पर उनको इलाज संभव नहीं लग रहा था, वो एयर बस से उसको दिल्ली लेके गए जहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है। और जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एक आंख की रोशनी उसकी चली गई है और दूसरी आंख का ऑपरेशन हो गया है, जो लगभग 24 घंटे के बाद खुलेगी और पता चलेगा कि कितनी रोशनी उसमें बाकी है। क्या ये घटना हमारे शासन प्रशासन वाले और पिछले 3 दिन से ये माहौल बना हुआ है उनके जानकारी में नहीं है? हमारी सिख कौम का सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है
कि हम जहाँ जिस तरह से हर समाज पे, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों की जहाँ पर भी कोई आपदा आती है, चाहे वो देवी आपदा आई हो, चाहे वो किसी और रूप में आई हो, सिर्फ कानपुर प्रदेश और देश ही में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर सेवा करने जाते हैं। तो आज क्या हमारी रूलिंग पार्टी का कोई विधायक या मंत्री या सांसद दो शब्द भी हमारे लिए कहने को तैयार नहीं है कि इस लड़के के साथ गलती हुई है, ज्यादती हुई है, इसका हम विरोध करते हैं और इसके खिलाफ जो लोग हैं उनका सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों और चाहे किसी भी धर्म के हों। सर, योगी जी तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, दोनों चीज़ें बढ़िया हैं और ये गिरफ्तारी नहीं हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी इसकी लापरवाही, योगी जी जो कहते हैं वो अपनी जगह पर हैं, पर वो प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो बात कहते हैं, वो हर जगह पर, हर घटना पर नहीं पहुंच सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि योगी जी की बातों का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस के अंडर में आने वाली सारी पुलिस है, हर जिले में, हर जगह पर। ये उनका, मैं कहूँगा, एक कर्तव्य है। मैंने सबसे पहले ये कहा कि अपने कर्तव्य से विमूढ़ रहे वो लोग जो 4-5 पुलिस वाले थे। अगर वो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होते तो शायद ये घटना ही आज ना होती। सर, उनका हालिया बयान है योगी जी का कि जो भी पुलिस का अधिकारी, कर्मचारी लापरवाही करेगा उसे निलंबित भी किया जाएगा, बर्खास्त भी किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से योगी जी को आगाह करता हूं और ये कहने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले जो अपने कर्तव्य से विमूढ़ रहे हैं, दूर रहे हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए, ताकि ये भी मिसाल बने आगे जा करके। और जो लोग सत्ता के नशे में आकर, सत्ता के वशीभूत होकर के, सत्ता के नशे में वशीभूत होकर जो अधिकारी उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे। और जो योगी जी हमारे प्रदेश के प्रति निष्ठा रखते हैं और जो कहते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। योगी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि उसको पार्षदी पद से तुरंत हटाया जाए और ऐसे अपराधियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही हमारी योगी जी से प्रार्थना है, तभी हम सिखों को न्याय मिलेगा। तो हम सिख जो है योगी जी के हमेशा साथ हैं। अगर इस बार न्याय हमारे साथ नहीं हुआ तो हम लोग